यूपीएससी का करंट अफेयर अगर आप अच्छे से कवर करेंगे तो आपका नॉलेज बेस बहुत इंप्रूव होगा। सो आज देखते हैं 13th ऑफ जनवरी आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। माय नेम इज सौरभ पांडे। टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं जो कि मॉर्निंग में 9:15 AM के आसपास स्टार्ट होता है। नीचे लिंक दे रखा है और इसी चैनल पे देखिए पहला एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी आई है दैट इज अबाउट द डेंसिटी लिमिट चाइना के ईस्ट टोकामक। देखिए इसमें ना इसको आप डिटेल डिस्कशन सुनिएगा जो आज मैंने किया है, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है। और इसमें कंसेप्ट है ग्रीन वर्ल्ड लिमिट का। देखिए जैसे सूरज में जो एनर्जी बनती है उसमें जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है, मतलब जो प्रोसेस है दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। और उसमें जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में आपका कंबाइन होकर और हीलियम जो बनाता है और उस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इसमें हम प्लाज्मा की डेंसिटी कितना रख सकते हैं उसकी एक लिमिटेशन है दैट इज बेसिकली डिफाइंड बाय दिस ग्रीन वर्ल्ड लिमिट। स्टडी कहती है कि देयर इफ वी डू सर्टेन चेंजेस उस बेसिस पे ग्रीन वर्ल्ड लिमिट को क्रॉस किया जा सकता है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इससे जो प्लाज्मा है उसके बर्निंग के बेसिस पे आप एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट है, अब इतना जल्दी तो बताया नहीं जा सकता, बट इसका डिटेल डिस्कशन आप देखिएगा, इसमें बहुत अच्छा प्रश्न आपका बनेगा। इस बार मेंस में भी आप देखेंगे आईटीआर के ऊपर एक प्रश्न आया था। फिर एक टॉपिक आर्टिकल 6 है, कार्बन मार्केट नाउ फुली ऑपरेशनल। पेरिस एग्रीमेंट में जो आर्टिकल 6 है और COP29 के अंदर इसमें आर्टिकल 6 को पूरी तरीके से ऑप्शनलाइज कर दिया गया है। इसमें स्पेसिफिक सर्टेन प्रोविजंस मेंशन्ड है और ये बेसिकली क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को रिप्लेस करेगा फ्रॉम सीडीएम टू पेरिस एग्रीमेंट। और क्रेडिट मैकेनिज्म है, तो इसके लिए भारत क्या रख कर सकता है, इंडिया के प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या हो सकते हैं, रिन्यूएबल ग्रीन हाइड्रोजन, ऑफशोर विंड, सस्टेनेबल एविएशन एंड मोर। और ये जो आर्टिकल 6 है इसका इस्तेमाल करके हम कई प्रयास कर सकते हैं, लाइक क्लियर डोमेस्टिक रूल होना चाहिए, स्पीड ऑफ क्लियरेंस होना चाहिए, बिल्ड रिमूवल मार्केट, ये कई प्रोसेस हैं, प्लस सोलर, बैटरी, ऑफशोर विंड, ग्रीन हाइड्रोजन और सीसीयूएस एंड बायो एनर्जी पर हम फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका MPATGM मिसाइल टेस्ट जो सक्सेसफुल आपका हुआ है, तो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। ये इसकी टॉप अटैक कैपेबिलिटी इसका टारगेट टेस्ट किया गया है के रेंज अहिल्या नगर महाराष्ट्र के अंदर कंडक्ट किया गया था DRDL हैदराबाद के द्वारा। इसमें सीकर टेक्नोलॉजी पर आप जरूर से देखिएगा क्या मीनिंग होता है इसका, जिसमें इंफ्रारेड सीकर यूज़ किया गया है और ये मेड इन इंडिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर पैक्स सिलिका IR के अंदर इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। पैक्स सिलिका जो कि US लेड इनिशिएटिव है टू स्ट्रेंथन ग्लोबल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन स्पेशली फॉर AI एंड सेमीकंडक्टर को लॉन्च किया गया है टू रिड्यूस रिस्क इन क्रिटिकल टेक सप्लाई चेन एंड इंक्रीज रिलायबिलिटी अमंग द ट्रस्टेड पार्टनर्स। कई चीज़ें जो इसमें कवर्ड हैं, क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी इनपुट, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, AI इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक। इसमें US, जापान, साउथ कोरिया, UK, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल और सिंगापुर है, भारत भी इसका हिस्सा बन सकता है। लॉन्च किया गया था वाशिंगटन DC दिसंबर 2025 के अंदर। फिर PSLE C62 आपका फेल हुआ, इस पर हमने कल डिस्कशन देखा था। मेनली जो इशू आकर हुआ है थर्ड स्टेज ऑफ PS3 में हुआ है, उसमें मतलब एनोमली है या प्रॉब्लम देखने को मिली, इस वजह से दिक्कत आई है। और PS3 जो है वो इट गिव अ मेजर स्पीड बूस्ट बिफोर फाइनल स्टेज पे सैटेलाइट ऑर्बिट, तो उसमें ही कुछ डिविएशंस आए हैं। फिर एक टॉपिक ऑफ विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल का देखिएगा, जिसमें आपका विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जो कि न्यू एपेक्स बॉडी है फॉर हायर एजुकेशन रेगुलेशन, जिसमें रेगुलेटरी काउंसिल, एग्रीडेशन काउंसिल, स्टैंडर्ड काउंसिल आपका है। स्विच कमीशन जो होगी ये, इसमें चेयरपर्सन प्लस 12 मेंबर्स होंगे स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, एंड इट विल रिप्लेस AUGC, ICT, NCT जो कि डिसॉल्व होगी। उसके बाद ये सिंगल बॉडी आपकी रहेगी जो हायर एजुकेशन को देखेगी, जो प्रोफेशनल